प्रणाम। कल्याण हो। हे वानर वीरों, आज युद्ध भूमि में रावण स्वयं युद्ध करने आ रहा है, इसलिए चारों दिशा सावधान होकर रहना। वो बहुत ही शक्तिशाली कहते हैं तो सत्यासी का नाम राम है, लंकापति रावण के सम्मुख आए। अरे मुझसे पंडित मुझसे लेता संसार में और न हुआ है। मैंने सिरों को काट काट के कई बार शंकर को पूछा है। अरे राम, और तुझको पता नहीं, मैं आपत का बचाना हूं, जिससे दिग्पाल करते हैं। मैं मस्त और मतवाला हूं। अपने प्रति हिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के तपते रक्तों से दिल खोल नहाएगी। हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गौमंडल के संतापों का देखा जाएगा। चल दोस्त, सामने हो जा। चल, मरने के लिए तैयार हो रहा। हनुमान जी, तुम इनके साथ युद्ध किए हो, आप इस दुष्ट से युद्ध कीजिए। जो आज्ञा भगवान। चल सामने हो जा। अरे सैनिकों, जाओ युद्ध करो। बोल श्री रामचंद्र की जय। चल सामने हो जा। बोल श्री रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय। ये लगे हे रावण, संध्या का समय हो गया है, इसलिए युद्ध को यही रोका जाए। कहते हैं संध्या के बाद, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता है।
अब रावण चला जाता है और फिर दूसरे दिन फिर युद्ध के लिए युद्ध भूमि आता है। बस या रामचंद्र की जय। भगवान प्रणाम। कल्याण हो। लक्ष्मण, रावण बहुत मायावी है, इसलिए संभल कर रहना। जो आज्ञा भ्राता श्री। अरे दोस्त, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मल्लयुद्ध करते हैं। चल तैयार हो जाओ। चल सामने आप इस जो आज्ञा भगवान। चल सामने हो जा। चल मल्लयुद्ध कर। चल दोस्त, सामने हो जाओ। चल मरने के लिए तैयार हो। भैया उठो, उठो लक्ष्मण, देखो मेरी सन्मुख है खड़ा। अब अपने बल को याद करो। उठो लक्ष्मण, उठो। अब यहाँ कौन संजीवन लाएगा? उठो रे लक्ष्मण भैया, मझधार पड़ी है नैया। उठो रे लक्ष्मण भैया, मझधार पड़ी है नैया। उठो लक्ष्मण भैया, अपने बल को याद करो। मेरी सन्मुख है खड़ा, उठकर उसको बर्बाद करो। जय श्री राम। चल चल, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सामने हो जा। सुदेव जी, आप इस राक्षस से युद्ध कीजिए। चल मल्लयुद्ध करते हैं। देवी भीषण जी, हम जैसे जैसे रावण के शीश काट रहे हैं, वो वैसे वैसे वापस आ रहे हैं। आखिर आखिर इसमें क्या बात है? इसका क्या राज है? विभीषण बताता है
कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है, इसलिए अग्नि बाण से इसके अमृत कुंड को सुखाया जाए। हे हनुमान जी, आप जाइए और अग्नि बाण लेकर आइए। जो आज्ञा भगवान। अब राम जी और रावण का युद्ध होता है। किस प्रकार से राम जी रावण का वध करते आप हैं। रावण से युद्ध करो। ये लीजिए भगवान। दोस्त सामने हो जाए। चल मरने के लिए तैयार हो जा। हे दोस्त, आज तो युद्ध भूमि से वापस लौटकर घर नहीं जाएगा। देखा जाएगा। ये अग्नि बाण तेरा काल बाण बन जाएगा। रामचंद्र की जय। तेहि कारण खल अबल गिबाजो अब ते काल शीश पर ना। रावण का भाई विभीषण रावण के पास आता है और किस प्रकार से विलाप करता है। बैठ जाओ थोड़ी देर बैठ जाओ। बस अब भगवान की रात तिलक होने वाला है। रावण को पुतलों चलाया जाओ, रात तिलक देख के जाओ। आप गिनती है 10 मिनट की बात हो रहा है। हे लक्ष्मण, रावण केवल कर्मों से राक्षस था, लेकिन वो बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। आप जाओ और उससे कुछ 100 रुपए संजय छाबड़ा उनकी तरफ से। जो आज्ञा भ्राता श्री। लक्ष्मण जाता है रावण को नीति की बात पूछने के लिए। हे महापंडित रावण, आप अपने ज्ञान के कारण हमारे लिए आदरणीय हो, इसलिए हमें कुछ ज्ञान की बातें बतलाइए और कुछ राजनीति के गुण भी बताइए। बोलिए बोलिए लंकापति रावण, बोलिए बोलिए लंकापति रावण। कहते हैं किसी से शिक्षा लेनी हो तो उसके पैरों की तरफ खड़ा होना पड़ता है। लक्ष्मण जाकर के सिर की तरफ खड़ा होता है, रावण नहीं बोलता है। वापिस आकर के राम जी से पूछता है, फिर राम जी लक्ष्मण को भेजते हैं। पैरों की तरफ खड़ा होता है जाके,
तो रावण राजनीति की बात बताता है कि राजनीति किस प्रकार से राजनीतिक में क्या हुआ लक्ष्मण? किन के नियमों का पालन करना चाहिए। रावण हमें कुछ नहीं बता रहा। लक्ष्मण, जब आपने रावण से पूछा तो आप कहाँ खड़े थे? मैं उनके मस्तक के पास खड़ा था। अरे लक्ष्मण, जब भी तो हमेशा उसके पैरों की तरफ खड़ा होना चाहिए। आप जाओ, इस बार वो आपसे जरूर बात करेंगे। जो आज्ञा भ्राता सिंह। बताइए बताइए रावण। लक्ष्मण, ओ काम दाम और दंड और भेद, इनका समय के प्रयोग करे। जो व्यक्ति जिसका इनका प्रयोग करना जानता है वो बड़ा राजनीतिक है। किसी भी कार्य में कोई देरी नहीं करनी चाहिए और सबको एक नजर से देखना चाहिए। समझा समझा लंकापति रावण। आराम 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 आराम। कहते हैं इस संसार में जो आता है उसको एक दिन जाना पड़ता है। 20 भुजा 10 मस्तक इतना योद्धा वीर रावण आज धरती पर अपने प्राणों को त्याग करके पड़ा है। इंसान को अपनी किसी प्रकार की धन माया विद्या का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भविष्य कहता है रावण से कि बार बार आपको बहुत समझाया मैंने, लेकिन मेरी एक भी बात नहीं मानी। मंदोदरी आती है और अपने पति रावण को मृत्यु के घाट देख करके विलाप करती है, कहती है मनोदरी विलाप करती हुई बार बार राम जी मनोदरी से कहते हैं कि हे मनोदरी, जो इस संसार में है एक दिन उसको सबको यहाँ से विदा होना, एक दिन यहाँ से जाना पड़ता है। मैंने आपको इतना समझाया परंतु आप नहीं माने। अरे प्राणनाथ, रावण ने समझायो रानी, सीत नहीं मानी अभिमान।